हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि समाकलन की अगर पिछले क्लास की बात करें तो मैंने आपको पार्शियल इंटीग्रेशन या आंशिक भिन्नों द्वारा इंटीग्रेशन की बेस पढ़ाई थी। और मैंने कहा भी था कि अगर आप बेस सही से क्लियर कर लेंगे तो जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो बेहद आसान लगेंगे। और अगर आप किसी भी बड़े इक्वेशन को या बड़ी कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप उसको आंशिक भिन्नों में चेंज कर लेते हो या छोटी छोटी कई भिन्नों में चेंज कर लेते हो तो जो उसका सॉल्यूशन होता है वो बेहद सरल और आसान हो जाता है। तो ये जो चीज़ें जो बताई जा रही हैं, जो तरीके लगाए जा रहे हैं, ये बेटा इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो सॉल्यूशन हो, जो आप सॉल्व करें, वो आप बेहद आसान कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए किया जाता है। इसका मतलब आपको परेशान करना कतई नहीं होता है। तो अगर आप तरीके को फॉलो करते हैं और सब सही रहता है तो आप डेफिनेटली आपको सही आंसर देखने के लिए पक्का मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूं आपकी अगली एक्सरसाइज, मतलब नई एक्सरसाइज में। तो सभी लोग रजिस्टर पेन लेके बैठ जाइए। जो भी आप जैसा करते हैं, आप जैसे नोट्स बनाते हैं या जो देखता है वो अपना देखे। एक्सरसाइज 7.5 क्या है? एक्सरसाइज 7.5 हम बात करेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन चर्चा करेंगे। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, जो शुरुआत रहेगी उसमें स्पीड थोड़ी सी धीमी रहेगी क्योंकि आपको सिखाना है, उसके बाद में स्पीड अपने आप से तेज हो जाएगी। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन बहुत सब लोग ध्यान से देखेंगे। कहता है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और dx, जैसा कि आप जानते हैं उसमें लगा होता है। ठीक है, dx। अब क्या है कि सबसे पहले तो आप याद करो कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में बेटा सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया था? सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया था कि अंश और हर की घातों की कोटियां देखनी है। तो इसकी घात की कोट कितनी है सर जी? मल्टीप्लाई करेंगे तो घात की कोटी आ जाएगी 2, तो अधिकतम घात है 2, अधिकतम घात है 1। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि सबसे पहले पहचानो कि कौन सा प्रॉपर, क्या ये प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो आपने कहा कि सर जी प्रॉपर फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसके हर की घात अंश की घात से बड़ी हो। तो क्या यहाँ पे हर की घात अंश की घात से बड़ी है? सर जी हर में घात है 2 और अंश में घात है 1, तो जी हाँ सर बड़ी है। तो मतलब ये प्रॉपर भी है। तो अगर कोई भी फंक्शन प्रॉपर फंक्शन होता है तो मैंने कहा था उसका आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन जरूर होता है। फिर उसके बाद क्या करना था? फिर उसके बाद आपको पहचानना था कि टाइप कौन सा है। टाइप कौन सा है? पी एक्स प्लस क्यू, क्यू की जगह क्या है 0 है, पी की जगह क्या है 1 है। पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये देखो। फिर मैंने कहा था अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मतलब कोई पॉलिनोमियल थ्योरम दी है, तो आप उसके छोटे छोटे गुणनखंड करने हैं। और इसमें गुणनखंड दिए मतलब आपको गुणनखंड नहीं करने हैं। ठीक है, अब क्या करना था? दूसरा काम ये करना था कि आपको लिखना है a अपॉन पहला गुणनखंड, पहला x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 2, ऐसे लिखना था। तो जी लिखना था। उसके बाद मैंने कहा था आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, यहां से अगर बेटा इसका तुम क्या करो, अभी देखो इसको हटा देते हैं, बस बाद में इसको लगा लेंगे। आप जानते हो कि समाकलन ही करना है। ठीक है, अगर मैं इसका ले लूं लासा, क्या ले लूं लासा, ध्यान से समझना, बार बार ये चीज बताई नहीं जाएगी। तो करना क्या है, अब थोड़ा सा यहां से थोड़ा प्रोसेस खुद से समझना है। अगर बेटा इसका ले लोगे लासा तो ये दोनों लासा आ जाएंगी, तो इससे ये वाली लासा से कटेगी, मतलब ये आएगी, तो ये यहाँ पे क्या आएगी a x प्लस 2 प्लस b, और ये वाली कटेगी तो b x प्लस 1। ठीक, अपॉन मैंने कैसे लासा लिया था ये जरा बताता हूँ, और एक सवाल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अब आपको डायरेक्टली करना है। ठीक है, x प्लस 2, तो इसके बराबर है क्योंकि इसी के बराबर तो हमने लिखा है, तो अगर इसको भी लिख दें, dx भी हटा दो। ठीक, ये बात की बातें हैं। x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो क्या इससे ये कट नहीं जाएगा? देखो इससे ये कटेगा नहीं, तो जी सर बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि हर कैसी है बराबर है। तो अब कितना बचा? तो अब सर जी बचा x इज इक्वल टू a x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1, यही आएगा। तो अगली बार से याद रखना, ये वाला प्रोसेस अगली बार से नहीं बताया जाएगा। ये वाला प्रोसेस आपको अपने आप से समझ लेना पड़ेगा कि बेटा जब लासा लेओगे तो ये और ये कट जाएगा, तो जो ऊपर आएगा वो इसके बराबर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टेप हटा देता हूँ क्योंकि ये स्टेप नहीं किया जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्टेप क्या किया, हटा दिया। समझते जाना क्या हटाया और क्यों हटाया, उसकी वजह क्या है। ठीक, तो मतलब यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है,
अब हमें चाहिए x और y के मान चाहिए, तो x और y के मान निकालने क्या करेंगे हम, इसमें x की वैल्यू पुट कराएंगे और x और y के मान निकालेंगे, सॉरी a और b के मान निकालेंगे। तो अब हमें a का मान चाहिए, तो मतलब a का मान चाहिए तो a की जगह पे कुछ नहीं करेंगे, b की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि b हो जाए 0। तो अगर x की जगह पर माइनस, अगर x इक्वल टू -1 रख दोगे तो +1 -1 0, तो b 0 हो जाएगा, मतलब a का मान कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो कैसा रखोगे, ऐसे ही सेम लिखना है, x इक्वल टू -1 रखने पर रखो x जगह -1 इक्वल टू a -1 + 2 प्लस b इंटू -1 और +1, तो भैया -1 + 1 हो गया 0, तो ये वाला तो हो जाएगा ख़त्म। तो -1 प्लस a, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आएगा +1 और ये आ जाएगा 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया, तो a इक्वल टू आ गया -1, a की वैल्यू निकाल आई। अब जब a की वैल्यू निकाले, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ पे फिर से क्या करो, अब यहाँ पे b की वैल्यू निकालना है, तो a की जगह पे ऐसा क्या रख दो कि a हो जाए 0, तो सर जी a की x की जगह पे रख दो -2। दूसरा लिखोगे x इक्वल टू -2 रखने पर, रख दिया। जब x इक्वल टू -2 रखोगे तो क्या आएगा, -2 इक्वल टू a -2 + 2 प्लस b -2 और +1, समझे। तो -2 ये हो जाएगा पूरा 0, और क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू माइनस का b, तो b इक्वल टू आ गया 2। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बचेगा -1, तो -1 और -2, तो -b और माइनस, तो माइनस प्लस a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया 2 आ गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसमें मान रख दोगे और आपको समाकलन निकालना है। तो मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, लाइन खींच दी, यहाँ पे करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, -1, तो रखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 अपॉन x + 1 प्लस इंटीग्रेशन b कितनी आई है, v की आई है 2, तो 2 अपॉन x प्लस यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। आप जानते हो अगर हम क्या करें, -1 को बाहर कर दो, -1 को मैंने कर दिया, माइनस को सीधे बाहर कर दो, माइनस को बाहर कर दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन, इसका अगर आप कुछ करोगे दिक्कत हो जाएगी। 1/x नहीं लिखा, 1/x लिखा तो हो जाएगा माइनस का log x और प्लस का 2 इंटू 2 को कर दो बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर से हो जाएगा इंटू लॉग ये भी x और प्लस c। तो थोड़ा सा आप यहाँ से सुधार लोगे, कैसे, मैंने आपको पहले के भी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, याद रखो कि मैंने कहा था log m की पावर अगर n होता है तो n log m नहीं लिखा जाता है, बताओ आगे क्या आ जाती है, घात जो होती है वो आगे आ जाती है। तो अगर बेटा कभी लिखा हो n log m, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे log m और घात फिर से ऊपर चली जाएगी, यही तो लिखोगे। देखो ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है 2 log x + 2, तो ऐसे तो लिखा है n log m, तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो माइनस का log x + 1 और प्लस log x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c। और अगर सही से लिखो, देखो लिखा है log m - log n, तो log m - log n क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से देख लो, log m - log n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, यही तो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log, ये क्या है ये प्लस का, तो x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 और प्लस c। बताओ कोई दिक्कत है, ये है आपका आंसर। बताओ अब अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो आराम से पूछ सकता है। ये मुझे लॉगरिथम बताना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के लिए बताता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि सर ने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, तो ये चीज़ होती है, समझ गए। सबसे पहले ये क्या लेना है, आपको क्वेश्चन लेना है और इसको आपको ऐसे a/1 उसमें एक गुणनखंड और b/, में दूसरा गुणनखंड, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्यों होता है मैंने अभी आपको बताया, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके दिमाग में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, तो जी सर आगे देखो दूसरा नंबर हम क्वेश्चन करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली करेंगे, पहले वाले मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कैसे क्या है क्या नहीं होता है। अगर नीचे क्यों नहीं लिखते हैं उसका जो आता है लासा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली होता है, लासा तो कट ही जाना है ना। चलो बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की।
देखो, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1/x² माइनस 9। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/x² माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका अगर क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। आपको जरा एक फार्मूला याद आ रहा होगा, मैंने स्पेशल फार्मूला हमको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? आपने पढ़ाया था 1/x² माइनस का a²। इसका बेटा फार्मूला क्या पढ़ाया था सर? आपने पढ़ाया था 1/2a, ये कितना है 3 log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। ये तो हो गया सीधे आपका डायरेक्टली आंसर, 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और प्लस c। यही बताया था, ये बताया था। तो एक तो आप चाहो तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर देखो कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि नहीं सर जी उसी वाले तरीके से निकालो, पहली बात तो आप खुद ही ध्यान दो कि अगर सीधे निकल रहा है तो आपको टेढ़ा तरीका क्यों अपनाना है, समझ रहे हो? लेकिन अगर अपनाना है तो कैसे अपनाना है जरा ध्यान से देखना। हटा दें इसको, तो जिसे हटा दो, देखो हटाते हैं, समझो। अब दूसरा तरीका समझो, इस तरीके से कैसे करेंगे। तो ये लिखा है 1/x² माइनस 9, ठीक है। इसका दो गुणनखंड कर दो, a² माइनस b², तो x प्लस 3 और x माइनस 3। समझ गए? इसको क्या करेंगे, a/b के फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे? a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। कोई दिक्कत? तो सर जी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अभी बताया कि लासा लोगे तो ये वाला इससे कटेगा तो क्या आएगा, तो आएगा 1 इज इक्वल टू, कहाँ पे, यहाँ पे इधर लिख दें, 1 इज इक्वल टू a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3। हो गया। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले b की जगह पे ऐसा कुछ रख दो ताकि b खत्म हो जाए। तो आपने क्या किया, तो आपने रखा कि सर x इज इक्वल टू माइनस का 3 रखने पर रखोगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, क्या रखा 3, x की जगह पे क्या रखा है -3। तो यार यहाँ पे रखें -3 तो आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आ गया 1 इज इक्वल टू a और कितना माइनस का 6, ठीक है। तो अगर a की बात करें तो a इज इक्वल टू माइनस का 1/6 नहीं हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई। अगर b की बात करें तो क्या रखोगे, b की बात, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 रख दो। x इज इक्वल टू 3 रखने पर देखो a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो आपके अपोनेंट में हो उसकी जगह पे ऐसी वैल्यू रख दो, x की कोई हो जाए 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, तो इसमें क्या रखेंगे 3 प्लस 3 तो आ जाएगा b इंटू 6, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। b आ गया आपके पास, a आ गया a इज इक्वल टू -1/6, b आ गया 1/6। अब आप क्या करेंगे, अब आप सर जी हम क्वेश्चन करेंगे अपना। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में क्या है, a/a है तो इसी को लिख दो। a कितना आया है सर, a आया था माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 और मॉड 1/x प्लस 3, ठीक। b कितना आया था, b आया था 1/6, बाहर कर दो 1/x माइनस 3 और दोनों में dx हो गया। आप जानते हो कि अब कुछ करना नहीं है, माइनस का 1/6 log x प्लस 3 और प्लस का 1/6 log x माइनस 3 और प्लस c, ठीक है। अगर 1/6 कॉमन ले लें तो 1/6 अगर कॉमन ले लोगे तो माइनस का log x प्लस 3 और प्लस का log x माइनस 3 प्लस का c। तो देखो log m माइनस का log n, तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और प्लस c। बताओ यही आंसर क्या मैंने पहले नहीं बताया था? समझ रहे हो क्या, यही आंसर मैंने पहले नहीं बताया था? तो मैंने पहले आपको बोला था अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर आप इस पहले फार्मूले में चले जाओगे तो आपको इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा। पेपर में ये थोड़ी ना कह के आएगा कि आंशिक भिन्नों से करके दिखाओ, समझ गए? अगर कहेगा तो आप तो कर ही लोगे ना, और अगर नहीं कहता तो आप सरल तरीका अपनाओगे, समझ रहे हो? सीधे वहीं से बाइकआउट कर दोगे। कोई दिक्कत है बताओ किसी को? कोई दिक्कत? तो सर नहीं है। आगे चलें।
तो इसे आगे चलिए हटा दें इसको, समझ गए। तो मैंने क्या कहा था, तरीका सीख जाओ, बेसिक सीख जाओ, बाकी तो आपको खुद ही आने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो तरीका मैं सोचता हूँ कि आपका बहुत ही प्रबल होना चाहिए, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो। बेसिक आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि अगर ऐसे आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसे आएगा तो कैसे करेंगे। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो बड़ा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3x - 1 अपॉन x - 1 और x - 2 और x - 3, यही तो है। क्या करोगे, a + b + c में निपटा लो। a अपॉन x - 1, b अपॉन x - 2, c अपॉन x - 3। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब अगर हम बात करें 3x - 1 इज इक्वल टू, ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, तो ये कटेगा तो एक के साथ में दो दो चिपकेंगे, बताओ। ये भी हम क्या लेंगे, लासा लेंगे, ये लासा ऑलरेडी है ही है, तो ये इज इक्वल टू कुछ बनेगा ऊपर, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब अगर ये कटेगा तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेगा, a x - 2 और x - 3 प्लस b, अब ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, x - 1 और x - 3। समझ पा रहे हो, प्लस c, ये कटेगा, बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे, x - 1 और x - 2। ठीक है। अब आपको a b c की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो b की जगह पे क्या रख दो, x = -1, x = 1 रख दो, तो ये भी देखो 0 और ये भी 0। समझ गए। तो क्या लिखोगे, x = 1 रखने पर, तो रखो, तो कितना आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखना है तो 3 × 1, 3 - 1 तो आ जाएगा 2, तो 2 = a × 1 रखा तो 1 - 2 तो आ गया -1, 1 - 3 तो आ गया -2, तो -1 और -2 तो +2 आ गया। तो a = क्या आ गया बताओ, a = क्या आ गया, 1 आ गया, बताओ। a = 2/2 तो a = 1 आ गया। अब दूसरा काम, अब क्या करना है, अब हमें b निकालना है। क्या रख दो बताओ, यहाँ पे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, x = 2 रख दो। तो x = 2 रखने पर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जैसे तो आपको b की वैल्यू निकालनी है तो इसमें और इसमें ऐसी वैल्यू रख दो x की, दोनों को कर दे 0, तो 2 रख दोगे तो इसको भी 0 और ये भी 0 रखा मैंने। तो देखो कितना, ये आ गया कितना, तो 3 दूनी 6 और -1 5 बराबर ये 0 और ये 0। यहाँ पे देखो तो b यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे रखा 2, 2 - 1 तो कि 2 - 1 1 और 2 - 3 -1 तो -b, तो b = क्या आ गया, -5। समझ गए। बात करें अगर c की, तो x = 3 रखने पर, देखो c निकालना है ना ये वाला, तो बाकी 3 रखो ये भी 0, 3 रखो ये तो ये भी 0। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 2 रखा तो आ गया 1 और यहाँ पे 2 रखा तो ठीक है 3 रखने पर रख दो, कितना आ जाएगा बताओ। तो 3 यहाँ पर 3 दिया 9 में गया 8 आ गया, इक्वल टू ये तो 0 हो ही जाएगा, ये भी 0 होगा। उसको देखो c यहाँ पे क्या रखा 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया, और 3 - 2 तो 1 आ गया, तो मतलब 2c क्या आ जाएगा 2c। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको तीनों मान पता चल गए। ठीक, अब जब तीनों मान पता चल गए हैं तो चूंकि सब क्वेश्चन तो बड़ा लंबा हो गया है, तो आप तो जानते हो कि अब हम इसको छोटा करेंगे, मतलब मिटा देंगे, समझ रहे हो। छोटा करने का मतलब ये है। तो भैया थोड़ा सा हमने क्या किया, मिटा दिया। बाकी या तो आप जानते हो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई ना, अब इतना तो यार तुमको आता ही है ना। अब आपने वैल्यू रखो जाके, तो आपने रखा इसी जगह पे, तो 1/x - 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस b कितना आ रहा है -5, तो बाहर कर लो, तो -5 1/x - 2 का इंटीग्रेशन। फिर c कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 को कर लो बाहर, तो प्लस का 4 1/x - 3 का dx इंटीग्रेशन। तो आप सीधा कर देना है, तो आ गया log x - 1 और माइनस का 5 log x - 2 और प्लस का 4 log x - 3 और प्लस c। अब इसको आप m और n में कर भी नहीं सकते हो, करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अब यही आपका आंसर घोषित हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बताओ।
तो मतलब देखने में तो बड़ा लग रहा था लेकिन वास्तविकता में बड़ा था नहीं वो, समझ रहे हो भाई। जो दूर की जो कहते नहीं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ऐसे ही ये जो आंशिक भिन्न वाला जो चैप्टर होता है ना, ये चैप्टर देखने में तो बहुत भारी भरकम लगता है लेकिन इतना भारी भरकम होता नहीं है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, बताओ हटा दें इसको, तो जी हटा दो। अब देखो अगला, जहां समझ में आए आप कमेंट में पक्का पूछ सकते हो। चौथा नंबर की, चौथे की अगर बात करें, चौथा यहां से लगाते हैं। चौथे की अगर बात करें तो कहता है, चौथा कह रहा है कि x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। समझ गए, वही ABC में बांट लो, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 3। बेटा वही करना है, मान निकालना है, तो लसा लियोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू ए के साथ में ये कैंसिल, ये दोनों रहेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। b के साथ में ये कैंसिल होगा, ये दोनों रहेंगे x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। c के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों रहेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। मान निकाल लो। अब यहाँ पे ना कहते ना सर पिछले मान रख दो, वहाँ पे इस जगह कुछ और था, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या रखोगे, a की निकालनी है, तो यहाँ पे क्या रख दो, +1 रख दो, तो x इज इक्वल टू +1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये दोनों तो हो गए 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, अब यहाँ पे 1 रखा तो आ गया माइनस का 1, यहाँ पे 1 रखा गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2a, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, समझ गए। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, क्यों, क्योंकि हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 रख दो और यहाँ भी 2 रख दो, 0 हो जाएगा दोनों। b की वैल्यू करो तो आ गया 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने रखा 2 तो आ गया 1, और यहाँ पे रखा 2 तो -1 आ गया, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, तो b इज इक्वल टू आ गया -2, समझ गए। अब x इज इक्वल टू c की निकालनी है, x इज इक्वल टू 3 रखने पर, देखो इसमें भी 3 रखो, इसमें भी 3 रखो, 0 हो जाएगा। अब बात रही उसकी, तो कर दो, तो 3 इज इक्वल टू 3 रखो, यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखो तो 1 आ जाएगा, मतलब 2c, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, समझ पाए। तो बस a b c की तीनों वैल्यू क्या आ गई। अब मैंने कहा था इसको करना पड़ेगा छोटा, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ तक तो कर ही चुके हो। तो बेटा जाके इसमें वैल्यू रख दो, कैसे रखोगे, a कितना है, a आया 1/2, तो कैसे करोगे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, ठीक है। b कितने आया -2, तो -2 बाहर 1/x माइनस 2, ठीक है। c कितना आया है, प्लस का 3/2 1/x माइनस 3 dx, ये भी हो गया dx। तो अगर करें हम तो आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1, ओके, माइनस का 2 log x माइनस 2 और प्लस का 3/2 log x माइनस 3 और प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यही आपका आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे आप log m/n की वैल्यू आप फाइंड करते नहीं फिरेंगे, वरना देर हो जाएगी और आपका सवाल हाथ से छूट जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत लेंदी लगते हैं, लेकिन उतने लेंदी ये है नहीं क्वेश्चंस, समझ पाए। क्वेश्चन देखने में तो भले चाहे लेंदी लग जाए, लेकिन उतना लेंदी बेटा है नहीं, ठीक है। जैसा देखने में लगता है उतना लेंदी नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आपने किए अभी सफलतापूर्वक। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो, तो आज की वीडियो क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, हटा दें इसको, तो जी हटा दीजिए। अब देखना 5वां क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आप इसका विचार करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछिए वहाँ पे, ठीक है। चलो, अच्छा बात करते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की। अभी मेरा पर्याप्त टाइम है 5वां क्वेश्चन करने के लिए, तो कर लेते हैं। तो 2x अपॉन x² प्लस का 3x और प्लस का 2, अब क्या करेंगे। तो मैंने बेटा आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए px प्लस q के रूप में मैंने कहा था, नीचे अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है या पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है तो इसको क्या करोगे, आप गुणनखंड में डिवाइड करोगे। तो बेटा इसका किए गुणनखंड, तो आप गुणनखंड करके लाओगे, अलग से करके लाओगे भैया आपने। तो यहाँ पे क्या गुणनखंड देखो, यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, नहीं तो आपको लिखना तो एक तो डायरेक्टली पड़ेगा।
लिखना चाहिए एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ऐसे आएगा आपका। नहीं तो आप करके देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2x और प्लस का 2। समझ गए? यहाँ क्या करेंगे, एक्स आ जाएगा तो एक्स प्लस वन प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस वन, तो आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस 2। समझ गए? तो आप अदर करके लाएंगे, उसमें आप मिलाएंगे नहीं। समझ रहे हो? रफ वर्क में इसको करना होता है। आगे यहाँ से इतना पता चल गया आपके पास ये चीज़ आ गई। तो अब क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करो a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस का b अपॉन एक्स प्लस 2। समझ गए? a b की वैल्यू निकालो। कैसे करोगे? तो जी 2x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। तो आप a और b की वैल्यू निकालो। तो अब क्या रखोगे, तो x इज इक्वल टू, जैसे a की निकालनी है तो b की जगह पे क्या रख दो, -1 रख दो। तो -1 रखने पर मतलब अगर -1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0। इसमें अगर करोगे -1 रखोगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू अगर -2 रख दें तो a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा -2 रख देंगे 4, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 और 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3b, तो b इज इक्वल टू 4/3। ठीक, अब जाके a और b की वैल्यू उधर रख दो जाके। तो a कितना है, तो a है सर जी -2, तो -2 किया बाहर 1/x प्लस 1 dx, प्लस का ये कितना है, ये है 4/3, तो 4/3 1/x प्लस 2 dx। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे तो -2 log x प्लस 1 और यहाँ पे 4/3 log x प्लस 2। समझ गए? और प्लस कर लिया जाए अपना c, तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? तो फिलहाल बेटा यहाँ तक हम करेंगे आज अपने क्वेश्चन, और बाकी जो आप जानते हैं कि मैंने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ तक मैंने किए, तो आज हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए 6.7.5 के, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आगे अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना ये एपिसोड। खैर ऐसे जोक्स पार्ट आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं समझाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है, तो मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसा लगता है कि आपको ये 100% समझ में आया होगा। अगर आप जरा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन आपको करने नहीं है, मैं तो बताने के लिए हूँ, लेकिन आप ट्राई घर में कर सकते हो। ठीक है, और बाकी तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।